नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है वो पूरी एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, ना करता हूं, और मैं बस यही चाहता हूं कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए जो अपने आप से सीख कर अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखे और फिर अपनी ट्रेड को मैनेज करे। मेरा बस एक यही मोटो रहता है। तो आज का जो मेरा ये सेशन है वो एक ऐसे सेक्टर के ऊपर है जो सेक्टर एक काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्मेंस दे रहा है और उसमें आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी राइड देखने को मिल सकती है। तो वो सेक्टर वो बहुत ही अच्छा सेक्टर है। वो सेक्टर का नाम है हमारा एनर्जी का सेक्टर। अगर आप एनर्जी के सेक्टर के ऊपर देखें तो उसमें हमें एक ऐसा क्रॉसओवर होने को देखने को मिल रहा है। वो क्रॉसओवर एक बहुत ही अच्छा क्रॉसओवर कहलाता है। उस क्रॉसओवर को अगर आप लोग देखें, उस क्रॉसओवर को मैंने जो नाम दे रखा है, हमारे दो क्रॉसओवर मेन होते हैं। एक गोल्डन क्रॉसओवर होता है। अब गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपना क्रॉसओवर के बारे में बताऊंगा जो एक नॉर्मल क्रॉसओवर होता है, जो 50 डेज मूविंग एवरेज का और 20 डेज मूविंग एवरेज का होता है। इस क्रॉसओवर के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जब ये क्रॉसओवर हमें कहीं देखने को मिलता है, और मेन इंपॉर्टेंट फिर वही बात मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम पे हमें अगर ये देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्रॉसओवर का हमारा टाइम फ्रेम। तो जो टाइम फ्रेम है वो हमारा है मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ये क्रॉसओवर देखने को मिलता है तो ये क्रॉसओवर काफी अच्छी हमें राइड दे सकता है। तो इस क्रॉसओवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और इस क्रॉसओवर को मैंने जो नाम दिया है उसको दिया है सिल्वर क्रॉसओवर। तो इस क्रॉसओवर के बारे में मैं आपको बताता हूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि एनर्जी के सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, आप अच्छे से उन स्टॉक्स को देखिए। ये कौन कौन से स्टॉक्स में हमें अच्छी ट्रेड देखने को मिल रही है, उसमें चार्ट में अपनी एक सपोर्ट लाइन और रेसिस्टेंस को मार्क करिए और उसके बाद अपनी ट्रेड को मैनेज करिए। जैसे कि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। हिटाची पावर इंडिया। हिटाची पावर इंडिया में एक बहुत ही अच्छा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले हम चलते हैं अपने एनर्जी के सेक्टर के ऊपर। तो एनर्जी का सेक्टर जो है हमारा, इसमें मैं आपको वीकली चार्ट में बताता हूं। वीकली चार्ट में जो एनर्जी का सेक्टर है ये अपनी एक नेकलाइन क्रॉस करने के लिए जा रहा है। अगर ये इसकी नेकलाइन जो है ये जैसे कि मैंने आपको बताया था डबल बॉटम के बारे में, अगर आप उस डबल बॉटम के पैटर्न को लेके चलेंगे और इसमें देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे एनर्जी का चार्ट ओपन करके, तो आपको देखेंगे कि एनर्जी का सेक्टर हमारा एक नेक क्रॉस ओवर करने जा रहा है। और ये जो इसमें जो इसकी जो रेसिस्टेंस लेवल पे ही है हमारा एनर्जी का सेक्टर इस टाइम पे, इसका जो है 36,761 का इसका रेसिस्टेंस लेवल है। अगर ये हमारा 36,761 का लेवल एनर्जी का सेक्टर क्रॉस करता है तो हमें एक इसमें बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और लेकिन इसमें जो इस एनर्जी के सेक्टर ने एक बहुत ही अच्छा मंथली टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर किया है। अगर हम उस क्रॉसओवर को देखें तो ये क्रॉसओवर एक काफी अच्छा क्रॉसओवर माना जाता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे चार्ट में क्रॉसओवर लगा के 50 दिन का मूविंग एवरेज और 20 डेज का मूविंग एवरेज और मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे तो पहले जब इसने क्रॉसओवर किया था 25,270 पे इसने एनर्जी के सेक्टर ने मंथली टाइम फ्रेम पे क्रॉस ओवर किया था। तब से आप देखें कि मंथली टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर होने के बाद हमें एक कितनी अच्छी राइड देखने को मिली है इस एनर्जी के सेक्टर में। इस एनर्जी के सेक्टर ने हमें 25,270 से लेके यानी कि 44,000 तक की हमें राइड देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं करीब करीब 20,000 पॉइंट की हमें इसमें एक राइड देखने को मिली थी। उसके बाद हमें इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। अब डाउनफॉल के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इसका पहले रेसिस्टेंस था, यानी कि अगर एक लाइन डालेंगे मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे एनर्जी के स्टॉक में, तो आपको 29,390 पे एक लाइन डालेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि जो इसका रेसिस्टेंस था एनर्जी सेक्टर का, वहीं पर ही हमारा एनर्जी का सेक्टर रीटेस्ट करने आया था और वहीं से ही 29,390 से ही ये बाउंस बैक ले गया। तो अब ये बाउंस बैक ले गया, इस पैटर्न को भी हम एक नाम है इस पैटर्न का, इस पैटर्न को हम कहते हैं रेसिस्टेंस कम सपोर्ट। मतलब जो पहले रेसिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन गई है। लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से तभी सिखाऊंगा जब आप सबके कमेंट्स मेरे पास आएंगे। रेसिस्टेंस कम सपोर्ट के बारे में आप सीखना चाहेंगे तभी मैं अपनी एक वीडियो इसके ऊपर बना के अपलोड करूंगा। तो एनर्जी के सेक्टर ने हमारा ये क्रॉसओवर जो करा है, वो क्रॉसओवर इसने करा है हमारा
35,000 के आसपास। तो 35,000 पे अब इसने क्रॉस ओवर किया है, तो आप लोग समझ सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में इसने क्रॉस ओवर करा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर का मतलब एक अच्छी राइड और एक अच्छा हमें स्टॉक इसलिए ढूंढ के रखना होगा आप लोगों को कि आप उस स्टॉक में अच्छा अपना पैसा बना सकें। तो जितने भी एनर्जी के स्टॉक्स हैं उन सबको देखिए किन किन में क्रॉस ओवर हुआ है। इसको मैं सिल्वर क्रॉस ओवर कहता हूँ, ये एक सिल्वर क्रॉस ओवर माना जाता है। तो आप लोग भी मैं स्टॉक्स ढूंढिए, उसके में अपनी राइड पे देखिए कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है और कहां तक आपको उसकी राइड मिल सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक फॉर एग्जांपल हिटाची पावर इंडिया। ये हिटाची पावर इंडिया भी एनर्जी के सेक्टर से ही रिलेट करता है। हिटाची, इस हिटाची पावर इंडिया में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न का नाम भी सपोर्ट कम रेसिस्टेंस पैटर्न कहलाता है। ये यानी कि जहां पे पहले इसकी रेसिस्टेंस था, अब वहीं पर इसका सपोर्ट बन गया। और जब भी स्टॉक इस पैटर्न पे चलता है तो हमें उस पैटर्न का अच्छे से गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए। तो हिटाची पावर इंडिया ने जो अपना पहले का इसका रेसिस्टेंस था वो 16,600 का रेसिस्टेंस था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे एक लाइन डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 16,600 पे हमें एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट का पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। तो आप लाइन जरूर डालिएगा और अपने चाहे तो आप फोन में ही कर लीजिए या लैपटॉप पे, जिसपे आप जरा सा भी अपनी ट्रेडिंग या कैंडल स्टिक के पैटर्न में जानते हैं तो जरूर डालिएगा। और आप देखेंगे वहीं से 16,000 से ही 16,600 से हिटाची का स्टॉक हमारा बाउंस बैक ले गया। ये पैटर्न बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से हमारा एनर्जी का सेक्टर काम कर रहा है। एनर्जी की सेक्टर भी सपोर्ट रेसिस्टेंस कम सपोर्ट के पैटर्न पे चल रहा है और ये भी हमारा रेसिस्टेंस कम सपोर्ट के पैटर्न पे चल रहा है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि हिटाची पावर इंडिया के अंदर भी हमें एक बहुत ही अच्छा हमें एक और पैटर्न देखने को मिला है। इसके अंदर भी हमें हिटाची पावर इंडिया के अंदर भी हमें एक सिल्वर क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग क्रॉस ओवर के बारे में जानते हैं, मूविंग एवरेजेस के बारे में जानते हैं, तो आप 20 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाइए तो आप लोग देखेंगे कि हमें क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा आप लोगों को भी इस पर। और वो उसका जो लेवल होगा क्रॉस ओवर का वो होगा आपका 18,900 का, यानी कि मोटा मोटी 19,000 पे आसपास आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जैसे ही इसने अपने पैटर्न को रिस्पेक्ट दी है, यानी कि रेसिस्टेंस कम सपोर्ट के पैटर्न को हिटाची पावर इंडिया रिस्पेक्ट दिया है, तो 16,600 से जब वापस हुआ है तुरंत ही, और आज की डेट पे ये हमारा एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 21,000 से ऊपर पे चल रहा है ये। अब जैसे ही अगर 21,000 का लेवल हमारा तोड़ता है, इसको ब्रेकआउट देता है, तो हमें इसमें अच्छा मूव देख। तो आप इस पैटर्न को जरूर सीखिए और देखिए कि इस तरह का पैटर्न हमें किन किन चार्टों पे मिल रहा है, उसी तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड को मैनेज करिए। सिल्वर क्रॉस ओवर को मत भूलिएगा। अगर आप सिल्वर क्रॉस ओवर यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज और 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाना जानते हैं तो आप लगाइए, और अगर लगाना नहीं जानते तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा जरूर कि 50 दिन का मूविंग एवरेज क्या और 20 दिन का मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है। इसको हम सिल्वर क्रॉस ओवर कहते हैं। और मैं एक इससे भी अच्छा एक हमारा क्रॉस ओवर होता है, वो होता है गोल्डन क्रॉस ओवर। जब कहीं भी हमें वो गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिलता है किसी चार्ट पैटर्न पे, चाहे वो हमारा सेक्टर का हो या हमारा स्टॉक का हो, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसमें एक हमें अच्छी राइड देखने को मिल सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखिए और पैसे बनाइए अच्छे से अच्छे, और अपने आप इंडिपेंडेंट बनिए स्टॉक मार्केट के अंदर, और अपनी राइड को खुद से मैनेज करिए। कोई भी टिप्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको सीखना। अगर आप थोड़ा मन से सीखेंगे तो जरूर सीख पाएंगे आप इसे। तो हिटाची पावर इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट कम रेसिस्टेंस कम सपोर्ट के बारे में। आप लोग इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक दूसरा सेक्टर है, वो हमारा ऑयल एंड गैस का सेक्टर। तो मैं था आपको ऑयल एंड गैस के सेक्टर के ऊपर। इसमें भी एक हमें बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको इसके ब्रेकआउट के बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऑयल एंड गैस के सेक्टर के साथ या किसी और अच्छे सेक्टर के साथ, जिसमें हमें कहीं एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा या क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा या हमें चार्ट पैटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। मिलूंगा मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।